फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने मैथ्स पेडागोजी किया था और उससे पहले हमने सीडीपी करा था और ईवीएस करा था। तो हमारे सारे सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर अभी चल रहे हैं और सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताया जाता है फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपने अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट ज़रूर करें और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व करें, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हिंदी पेडागोजी का हम आज सेट लगाने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और फ्रेंड्स यस, अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स प्रिपेयर हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। यानी कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो जो वो लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले कहाँ से वो स्टार्ट होता है? क्या सबसे पहले वो अक्षर लिखना स्टार्ट कर देता है, या चित्र बनाता है, या फिर वाक्य लिखना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो शुरू से सीखता है? देखिए, क्लास फर्स्ट की बात हो रही है और आप जानते हैं जब बच्चा कक्षा 1 में होगा तो वो बहुत छोटा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है सीधे सीधे सही सही अक्षर लिखे। ठीक है, वाक्य तो वो लिख ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा है। आप खुद सोचिए, सेंटेंस बनाना उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है। और वो शुरू से सीखेगा ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लास फर्स्ट में जब बच्चा स्कूल आता है ना, तो स्कूल आने से पहले वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीख कर आता है। वो अपने घर की लैंग्वेज थोड़ी बहुत बोलनी सीख कर आता है। उसे कुछ भी नहीं तो काउंटिंग 1 to 10 तक वो सीख कर आता है। मतलब कुछ ना कुछ उसको आता है। और आप जानते हैं क्लास फर्स्ट से पहले भी आपका नर्सरी, एलकेजी वगैरह होता है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो वहाँ पर भी सीखता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा शुरू से सीखेगा क्लास फर्स्ट में। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में वो क्या करेगा? जब लिखना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो चित्र बनाने लगेगा। ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले वो क्या करता है? चित्र बनाता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इधर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके जो गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है उसके क्वेश्चन है। और अब चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम डेली जो है एक एक गद्यांश और पद्यांश को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? अब देखिए, भाषाई कौशल मैंने आपको करवाए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मैंने हिंदी पेडागोजी की ना थ्योरी वाली सारी क्लासेस आपको करवा दी हैं। यानी कि जो आपका सिलेबस है वो मैंने थ्योरी करवा दिया है। टोटल 15 वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, वो 15 की 15 वीडियो आप देख लेते हैं, साथ में उससे नोट्स बना लेते हैं, तो आप ये मानकर चलिए आप हिंदी पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जितना भी सिलेबस है मैंने आपको कवर अप करवाया हुआ है। और देखिए, मैंने आपको भाषा कौशल क्या होते हैं ये भी उनमें बताया था। देखिए, भाषाई कौशल क्या होते हैं ना, 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक है LSRW, ये तो इंग्लिश में आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो आपको ट्रिक याद रखनी है SUBOPLI। ये 4 हैं आपके भाषाई कौशल। और इसी तरह बच्चे क्या करते हैं? भाषा को बोलना सीखते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चारों कौशल होते हैं आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि इंटर कनेक्टेड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अब देखिए, जब बच्चा स्टार्टिंग में सुनना शुरू करता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले बोलने से पहले वो सुनना स्टार्ट करता है। सुनने के बाद धीरे धीरे वो वैसा ही बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो वैसा ही पढ़ना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो लिखना शुरू करता है ना। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये इंटीग्रेटेड मैनर में चलती हैं, एकीकृत रूप में चलती हैं, ध्यान रखना है। और क्या होती हैं? एक दूसरे में अंतः संबंधित होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। बस अब आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि भाषाई कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। सेकंड ऑप्शन में ही यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं,
यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। बस आपको आंसर मिल गया, अदर ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, थ्योरी वाली क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो आपको बताना है ये जो 3 डैश आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। परखने, जुड़ने और तादाद में आएगा, या फिर जानने, बूझने और जुड़ने आएगा, या फिर परखने, जूझने और तादाद में आएगा, या फिर जानने, परखने और जुड़ने आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको एग्जैक्टली वो फिल करना है। तो देखिए, ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आएगा पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, सबसे पहले आएगा परखने, ठीक है, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। याद रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। भाषा के बारे में स्किनर के क्या विचार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, स्किनर के साथ साथ आपसे सीटेट में भाषा के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। वाइगोत्स्की का तो कहना है कि बच्चे जो हैं भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चे समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इस तरीके से वो भाषा को बोलना सीख जाते हैं। लेकिन स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो हैं भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं, और हाँ, इसका एक इजी वर्ड मैं आपको बताऊं, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब उसका जन्म होता है फैमिली में, तो फैमिली मेम्बर जिस भी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं बच्चा उस लैंग्वेज को सुनता है और धीरे धीरे वैसा ही बोलना वो शुरू कर देता है। तो वो बोलना शुरू कैसे करता है? क्योंकि वो सुनता है, घर में जो जिस लैंग्वेज में बात होती है उस लैंग्वेज को बच्चा सुनता है और उसकी नकल करता है, उसके बाद अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, और इस तरीके से वो भी भाषा को बोलना सीख जाता है। तो बस अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ये कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, नहीं। अंतःक्रिया से सीखी जाती है, नहीं, स्किनर ऐसा नहीं कहते। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, नहीं। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ऐसा कहते हैं स्किनर। ध्यान रखेंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत CDP में मैंने आपको करवाया भी है और नोट्स में आपने देखा होगा, डिटेल में मैंने आपको सारी थ्योरीज करवाई हुई हैं। तो बस भाषा से रिलेटेड ये कहते हैं कि अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किस चीज़ से जुड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। पहला है विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, दूसरा है अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, तीसरा है चिंतन क्षमता से जुड़ा है, और चौथा है परिवार की जानकारी से जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चिंतन होगा, थॉट प्रोसेस यहाँ पर काम करेगा। तो चिंतन क्षमता के विस्तार से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? चिंतन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाएगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हिंदी भाषा को के आकलन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? व्याकरण सम्मत भाषा होती है? नहीं। भाषा की संरचना? नहीं। आलंकारिक भाषा? नहीं। बल्कि सहज अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सहज अभिव्यक्ति मतलब होता है कि बच्चा नेचुरली रूप से किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम कहते हैं सहज अभिव्यक्ति, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप नोट कर सकते हैं एक एक सेंटेंस में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा हुआ है कि भाषा का आकलन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं भाषा की सहज अभिव्यक्ति, इस तरीके से लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 111। ओके 112 पे चलेंगे अब। 112 क्वेश्चन नंबर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब देखिए, आप चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़ना सीखें और पढ़ना सिखाने की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या आप अक्षर ज्ञान देंगे या वर्णमाला सिखाएंगे या फिर शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे या रोचक कहानी सुनाएंगे? तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी है कई बार, कि जो बाल साहित्य होते हैं फ्रेंड्स, आपने बाल साहित्य का नाम सुना होगा एंड आई थिंक आप लोगों ने भी बचपन में ये पढ़े होंगे। कुछ स्टोरीज़ की बुक्स आती हैं, जैसे चंपक है, चाचा चौधरी है, वहाँ पर क्या होती है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं और उनको बच्चा पढ़ना शुरू करता है और वहीं से उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है भाषा को पढ़ने को लेकर के, और उन्हीं से वो भाषा को बोलना और पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो इन्हीं बाल साहित्य में होती हैं। अनेक नामों से आती हैं बाल साहित्य। ठीक है, 2 नाम मैंने आपको बताए क्योंकि अभी वो मुझे याद आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रोचक कहानी। रोचक कहानियों के माध्यम से बच्चे के अंदर आप पढ़ने की शुरुआत करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद भी होगा, उनमें क्या होता था कि अलग अलग कार्टून्स की स्टोरीज़ होती थी और बच्चा बड़ा क्यूरियस होता है, वो जानने की कोशिश करता है कि इस स्टोरी में आगे और क्या हुआ होगा, आगे और क्या हुआ होगा। तो इस तरीके से बच्चे में इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। ठीक है, तो रोचक कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है बच्चे के अंदर पढ़ने की शुरुआत करनी है तो। ठीक है, बाकी देखिए, ये अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये बाद में आती हैं। जब बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया उसके बाद आप ये चीज़ें कराएंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं बच्चे में, पढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए रोचक कहानी जो होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और उन कहानियों को टीचर जो है बच्चों को सुनाते हैं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। ठीक है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। अब देखिए, किताब वर्ड को वो क्या लिख रही है? कतब लिख रही है। तो उसका लिखने का तरीका क्या कहा जाएगा? अज्ञानता है? नहीं, अज्ञानता होती तो वो किताब को कतब नहीं लिख पाती। ठीक है, दूसरा है स्ववर्तनी, तीसरा है नियंत्रित लेखन और चौथा है लापरवाही। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्ववर्तनी। स्ववर्तनी मतलब है कि उसकी खुद की वर्तनी, वो जो अपनी वर्तनी यूज़ कर रही है वो गलत तो है, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? स्ववर्तनी। वो उसकी क्या है? सलमा की स्ववर्तनी है, खुद की वर्तनी में वो उस चीज़ को लिख रही है, किताब को कतब लिख रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देखिए, कोई नियंत्रित लेखन या लापरवाही जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं, ये कौन कहते हैं? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसीलिए बताती हूँ क्योंकि वो सीटेट में आई हुई होती हैं, क्योंकि इतने टाइम से हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें ना याद हो जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं कि ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। सेम अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। जब स्किनर वाला क्वेश्चन आया था, स्किनर कहते हैं कि बच्चे भाषा को अनुकरण करके सीखते हैं और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर होगा। ये क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं समाज में जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उससे जो है बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन सीटेट में और बनता है नोम चॉम्स्की को लेकर के। ये जो 4th ऑप्शन में आप देख रहे हैं चॉम्स्की, इनका पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। ये भाषा को लेकर क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो चॉम्स्की हैं फ्रेंड्स, ये भाषाविद हैं, भाषाविद यानी कि लिंग्विस्टिक हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नोट कर लीजिए, ये कौन कहते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट कैपेबिलिटी होती है, वो कहते हैं नोम चॉम्स्की। याद रखेंगे, ये क्या कहते हैं ना कि बच्चों के दिमाग में एक यंत्र पाया जाता है,
वो यंत्र है आपका LAD। LAD का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये LAD पाया जाता है और इसकी हेल्प से वो भाषा को अर्जित करते हैं, यानी कि एक्वायर करते हैं। याद रखेंगे। और ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, नोट्स में एक पेज में मैंने आपको सारे फुल फॉर्म करवाए हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे हम आ गए हैं। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक या वैज्ञानिक। तो देखिए द्विभाषिकता और यहाँ पर डैश किया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका विद्वत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? देखिए जब भी बात आए ना कि हिंदी भाषा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप किसको मानेंगे, तो देखिए व्याकरण के नियम इम्पॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मली एक भाषा को बोलते हैं ना तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हम व्याकरण के नियमों को याद कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा बच्चा जो कभी स्कूल गया ही नहीं, जिसे व्याकरण की नॉलेज ही नहीं है, फिर भी वो अपने घर की भाषा को ईजीली बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है। किस तरीके से सीखता है? सोचिए, वो सीखता है भाषा का प्रयोग करके, उस भाषा को बार बार बोल करके, उस भाषा में बातचीत करके बच्चा जो है भाषा को सीख जाता है। तो भाषा में व्याकरणिक नियम या व्याकरण का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, आप उस भाषा में बातचीत कर रहे हैं या फिर नहीं। सपोज़ करिए एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट का बच्चा है जिसे इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती, अब वो चाहता है कि वो इंग्लिश को सीख जाए। तो इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इंग्लिश में बातचीत करना, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना कि उसके आसपास के लोग आपस में इंग्लिश में टॉक कर रहे हों एक दूसरे के साथ, जिन्हें कि बच्चा भी सुनेगा और धीरे धीरे उसको सीख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या माना जाता है? भाषा का प्रयोग माना जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देता है? मौखिक भाषा की बात हो रही है। ठीक है, पहला है उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा है विचारों की क्रमबद्धता, तीसरा है धारा प्रवाह की तीव्रता और चौथा है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा विचारों की क्रमबद्धता, कि वो किस तरीके से सोचता है, उसमें क्रमबद्धता है या फिर नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है मौखिक भाषा का आकलन करने के लिए। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 पर हम पहुँचे हैं। ये रहा, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। बताइए आप भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आपको भाषा नहीं आएगी तो आप सोच नहीं पाएंगे, कुछ भी चीज़ आप नहीं सोच पाएंगे, यानी कि आप थिंक नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कभी भी कोई भी चीज़ सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं? सोचिए, आप इसी तरीके से सोच पाते हैं जब आपको भाषा आती है। अब अगर आपको कोई भाषा बोलनी ही ना आए, सपोज़ करिए, तो क्या आप कभी कोई चीज़ थिंक कर पाएंगे, सोच पाएंगे? आप बोलेंगे जी नहीं, हम नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि भाषा अगर नहीं आएगी तो हम कैसे सोचेंगे? खुद सोचिए ना, नहीं सोच सकते। तो इसीलिए भाषा के माध्यम से सबसे पहले हम कहेंगे हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं। अब सोचना इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद है और डैश भी करते हैं, और क्या करते हैं? और महसूस भी करते हैं चीज़ों को। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सोचते भी हैं और महसूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो इसको आप सही कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बोला था कि भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? भाषा का प्रयोग करना।
तो ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछ दिया है, इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार मार्क कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप लिख लीजिए एक सेंटेंस में। सबसे पहले ये तो आपको लिख ही लेना चाहिए फ्रेंड्स कि भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा का प्रयोग करना, ना कि व्याकरण वगैरह सीखना, ठीक है। तो बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता बिल्कुल भी ना टूटे। व्याकरण हो गया, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना, ये सब नहीं होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है, बस आपसे घुमा करके पूछा है। यहाँ भी यही पूछा था कि हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो हम क्या कहेंगे? भाषा के प्रयोग पर, ठीक है। 4th ऑप्शन राइट होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी पूछा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है भाषा सीखने सिखाने में, तो हम कहेंगे भाषा का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। अभी मैंने आपको बोला था ना, जो बाल साहित्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं भाषा सिखाने के लिए, जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ दी होती हैं और स्टोरीज़ के माध्यम से बच्चा पढ़ना सीखता है। अब ये जो बाल साहित्य होते हैं ये किस चीज़ में मदद करते हैं, ये पूछा हुआ है। पहला है कि यह सरल होता है, दूसरा है रंगीन चित्रों वाला होता है, तीसरा है भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, और चौथा है यह बच्चों के लिए है। तो देखिए मदद किस तरीके से करता है, ये ऐसे मदद करता है कि यह क्या होता है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है कि भाषा किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चा सीख पाता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सरल होता है, अब सरल होने से हेल्प थोड़ी हो जाएगी। अब रंगीन चित्रों वाला होता है या ये बच्चों के लिए है, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो बाल साहित्य है मदद कैसे करते हैं, क्योंकि यह भाषा की रंगतों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। अदर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी चल रही हैं, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। और फ्रेंड्स यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट जो है आपको वहाँ पर टाइम से दे दी जाती है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल इवनिंग में मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।